सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जय श्री शासनम। हाँ जरा खुशी खुशी પછી ઘણું બધું છે સાહેબ એ 2 દિવસથી એવું જોવા કાલે રાતના ભક્તિ બી બહુ સરસ થઈ કેવી રીતે ભક્તિ સાહેબ અમે તો વખાણ કરીએ હવે આપણે વધારે ખબર સાહેબ તો અભિપ્રાય તો આપો છે તમારે તમારે ગુરુ એટલે ગુરુની તો કોણ સાહેબ Yeah.
प्रभु तमारा पगले पगले पापा पगली मांडी छे। प्रभु तमारा पगले पगले पापा पगली मांडी छे। हवे तो अक्षर पाड़ो हरिवर, हवे तो अक्षर पाड़ो हरिवर, मारी कोरी पाटी छे। प्रभु तमारा पगले पगले पापा पगली मांडी छे।
जय जय श्री 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 बोलो पारसनाथ भगवान की जय। जमा कराओ आगे 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 आओ। એ આપણું વ્યાખ્યાન શરૂ થાય છે સાચી રાહ હોય છે हेलो 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 ભગવાન नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणां नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्पसाहुणं देशो पंचनमुकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं भवन्मङ्गलम् जय जगजीव जोणी व्याणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महोभयम् जय सुयाणं पवो तीर्थयराणम् अपश्चिमो जय गुरुलोकानां जय महात्मा अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो कमजे धर्मेन्द्रेश शोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति अनंत उपकारी करुणा सागर सकल विश्व के प्राणभूत सर्वज्ञ सर्वदर्शी
चरम तीर्थपति महाविष्णु परमात्मा ने इस धर्म तीर्थ की स्थापना की और भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। आज पार्श्वनाथ परमात्मा का दीक्षा कल्याणक दिन गृहस्थवास के अंदर समय व्यतीत करते हुए पार्श्व कुमार को जब दीक्षा का समय नजदीक आया और देवलोक के अंदर रहे हुए लोकांतिक देवों का सिंहासन कंपायमान हुआ और वो लोकांतिक देवों का एक आचार होता है, वो अपने विशाल परिवार के साथ परमात्मा के दर्शन करने के लिए आते हैं और परमात्मा को विनती करते हैं, हे जगत वत्सल, हे करुणा सागर, हे वाराणसी नगरी के महाराजा, हे वामा देवी के नंदन, आपका जय हो, विजय हो। भगवान, अब वो समय आ गया है अज्ञान के अंधकार को दूर करने का, जगत के जीव मात्र को एक ज्ञान का प्रकाश देने का। परमात्मा यानी कि प्रभु अब तीर्थ प्रवर्ताओ, केवल ज्ञान की प्राप्ति करके जगत के अंदर एक उद्योग करो। और लोकांतिक देव है ना, बार बार परमात्मा को विनती करते हैं, प्रभु अभी तीर्थ प्रवर्ताओ। और उसके बाद में पार्श्व कुमार 1 साल तक वर्षिदान देते हैं, 1 साल तक वर्षिदान देते हैं। प्रातः से लेकर मध्याह्न समय तक 1,08,000 सोना मोर का रोज वो दान देते हैं। सोना मोर, हाँ, रुपये नहीं, 1,08,000 सोना मोर का दान देते हैं और ऐसा 1 वर्ष तक। और जब वर्ष पूरा होता है तब फिर से देव का सिंहासन कंपायमान होता है और दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए वो परमात्मा के पास आते हैं। परमात्मा का अभिषेक होता है, यानी कि दीक्षा कल्याणक के समय भी परमात्मा का अभिषेक करते हैं और उसके बाद में परमात्मा को शिबिका के अंदर विराजमान करके वो वाराणसी नगरी के राजमार्ग के ऊपर से परमात्मा का दीक्षा का वरघोड़ा निकल रहा है। अभी जब पार्श्व कुमार का वो वरघोड़ा निकल रहा था ना, तब वो घटना याद आ गई। वो पालकी को उठाने के लिए है ना, सौधर्मेंद्र, ईशानेंद्र, 32 लाख विमान के अधिपति, 32,000 नहीं, 3200 नहीं, 32 लाख विमान के अधिपति इंद्र महाराजा, वो सौधर्मेंद्र, वो ईशानेंद्र, वो चमरेंद्र, वो बलिंदेंद्र, वो भी है ना परमात्मा की शिबिका उठाने के लिए है ना लालायित बनते हैं, तल पापड़ बनते हैं और इतना उत्साह, इतना उमंग। और उसके बाद में करोड़ों देवता परमात्मा की पालकी को उठाकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, अपने जीवन को वो धन्य बनाते हैं। ऐसे करते 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 वो दीक्षा का वरघोड़ा वाराणसी नगरी के राजमार्ग के ऊपर से पसार हो रहा है। अनेक पुण्यात्माओं वो पार्श्व कुमार को देखकर आनंदित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। कितनी स्त्रियां दौड़ती भागती आई है और परमात्मा को देखकर हर्षित हो रही है। और ऐसे मंगलमय वातावरण के अंदर चारों तरफ पुण्यात्मा के आशीर्वाद बरस रहे हैं, चारों तरफ संयम जीवन का, चारित्र जीवन का जय जयकार हो रहा है। और वो वरघोड़ा अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ आश्रम पद उद्यान के अंदर पहुंचा। वहां परमात्मा शिबिका के ऊपर से नीचे उतरे हैं और वृक्ष के नीचे जाकर स्वयं अलंकार का त्याग करते हैं। जो शरीर के ऊपर अनमोल, कीमती, अमूल्य जो अलंकार पहने हुए उसका त्याग किया और उसके बाद में परमात्मा ने पंचमुष्टि लोच किया। और वो दृश्य देखकर उस सभा के अंदर कितने शूरवीर थे, कितने पराक्रमी थे, वो भी कंपित हो गए। क्या सत्व है, क्या सामर्थ्य है। और तब परमात्मा के स्कंद के ऊपर देवताओं ने देव दृश्य रखा, स्कंद के ऊपर रत्न जड़ित देव दृश्य रखा। और उसके बाद में परमात्मा का दीक्षा कल्याणक हुआ। इस दीक्षा कल्याणक के अंदर भी 64 इंद्र आते हैं। और उसके बाद में जब वो नंदीश्वर द्वीप पर जाते हैं, वहां भी जाकर 28 महोत्सव करते हैं। यानी कि परमात्मा के जितने भी कल्याणक है, परमात्मा देवलोक में से आयुष्य पूरा करके माता के गर्भ में आए हैं। अभी तो गर्भ में आए हैं, जन्म नहीं हुआ है। च्यवन कल्याणक यानी कि गर्भ में आए, तभी भी है ना इंद्र
64 इंद्र आते हैं, उसके बाद में परमात्मा का जन्म होता है, परमात्मा की दीक्षा होती है, परमात्मा को केवल ज्ञान होता है और परमात्मा का निर्वाण होता है। इस मंगलकारी अवसर पर कहने का मन हो जाता है, यदि कुछ मांगना है परमात्मा के पास में तो परमात्मा को प्रार्थना करना कि देवताओं के पास आपके प्रति जो भक्ति भाव था, जो सेवक भाव था, जो दासत्व भाव था, वो मुझे प्राप्त हो। आज परमात्मा को, आज के दिन है ना, परमात्मा को हम प्रार्थना करेंगे और कभी कभी है ना सूचना करने का भी मन होता है। वो दिवाली के दिनों में, नए साल में आप चोपड़े के अंदर लिखते हो ना, हाँ, साली भद्र की, आवाज नहीं आई, साली भद्र की वृद्धि हो जो, गौतम स्वामी की लब्धि हो जो, अभय कुमार जैसी, उसके नीचे एक लाइन ऐड कर देना, हाँ, नेक्स्ट ईयर उसके नीचे एक लाइन ऐड कर देना कि इंद्रों जैसी, देवताओं जैसी भक्ति हो जो। उनके हृदय के अंदर जो सेवक भाव है, जो दासत्व, इतनी रुद्धि, इतनी समृद्धि, लेकिन परमात्मा के पास, परमात्मा मैं आपका किंकर हूँ, मैं आपका दास हूँ, ये मंगल भावना उनके हृदय के अंदर खेलती थी और इसके लिए वो अपने जन्म को सफल कर पाए। और आज ऐसा ही कुछ अनुकरण आप सभी पुण्यात्माओं ने भी करके दिखाया। पार्श्व कुमार का आज दीक्षा का वरघोड़ा था और जो उत्साह के साथ आज पूज्य गुरु भगवंत भी माटुंगा से पधारे हुए, यहाँ संघ का उत्साह, उमंग, यहाँ की बातें सुनकर उनको भी मन हो गया। ऐसे तो 10-15 दिन के बाद में आने वाले थे, लेकिन उनको मन हो गया कि चलो एक बार ऐसे माहौल के दर्शन करके आते हैं। और इनके पास जो ज्ञान है, इनके पास जो शिल्प का ज्ञान है, शायद कह सकते एक गॉड गिफ्ट है, हमारे गुरुदेव के राइट हैंड कह सकते हैं, हाँ। और आज तक उन्होंने संघ के और शासन के इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। चेन्नई के अंदर हम 6 साल साउथ के अंदर रह के आए और वो साउथ के अंदर जो शासन प्रभावना के बड़े बड़े कार्य हुए हैं, वो सभी इनके मार्गदर्शन के तत्वावधान के अंदर हुए हैं। तो इनका भी अनुभव, इनकी भी वाणी, इनके भी आशीर्वाद एक लेने जैसे है। और कहते हैं कि इतना बड़ा ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे 4 गुरु भगवंत है, इनका दूसरा नंबर है रति महाराज साहेब, पन्यासी महाराज साहेब, दूसरे महाराज साहेब रुचि महाराज साहेब, तिलक महाराज साहेब और वल्लभ महाराज साहेब, 4 मजबूत पाए। और आज वो पाए के ऊपर 57 माल की एक इमारत खड़ी हुई है, यानी कि इतना बड़ा विशाल परिवार। और साथ में श्रमणी गण 50 से 60 जितना श्रमणी गण, तो वो सब ऐसे गुरु भगवंत को आभारित है। तो उनकी वाणी भी हम सुनेंगे और सभी पुण्यात्माओं की खूब अनुमोदना। जो लाभार्थी परिवार, पिताजी का नाम तो पता नहीं है, लेकिन जीतू भाई बादरमल जी, सरेमल जी संघवी परिवार बहुत ही पुण्यशाली और खुश नसीब परिवार है कि इतना अद्भुत लाभ आज वो परिवार को मिल गया। तेला करवाने का भी लाभ, साथ साथ में जो भी पुण्यात्मा आंबिल तप के अंदर भी जुड़े हैं उनका भी लाभ, स्नात्र महोत्सव का भी लाभ, साथ में वरघोड़ा का भी लाभ, पारणा करवाने का भी लाभ, एक साथ में ऑल इन वन, हाँ ऑल इन वन, उनको तो लॉटरी लग गई है। और आज इस बार जो माहौल था, सच्ची में बोलूं तो अविघ्ना वालों ने ना करके दिखाया। जो आपके हृदय के अंदर गुरु भगवंतों के प्रति भक्ति भाव है, जो परमात्मा के प्रति भक्ति भाव है, वो आज छलक रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद है ना पर्यूषण का माहौल चल रहा है। बस ऐसा ही मंगलमय उत्सव इस अविघ्ना के प्रांगण के अंदर दिन प्रतिदिन होता रहे और शासन की संघ की शुभ प्रभावना हो, यही शुभकामना। मंगलाचरण साहिब जी मंगलाचरण देते हैं। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष। पार्श्वनाथ प्रभु को हम कितने साल से पहचानते हैं? हाँ, थोड़ा बोलना। पार्श्वनाथ प्रभु कितने साल से पहचानते हैं? जन्मे तब से।
बराबर है। लेकिन पार्श्वनाथ प्रभु को सिर्फ पहचानते हैं या जानते हैं? उनके जीवन के आज 3 पॉइंट्स पर हम थोड़ी विचारणा करनी है। भगवान अभी पृथ्वी तल पर नहीं आए थे, लेकिन देवलोक में उनको विचार आया कि मेरा जन्म कहाँ होने वाला है। अवधि ज्ञान से उन्होंने उपयोग रखा और सोचा कि मेरा जन्म कहाँ होने वाला है, मेरी माता कौन बनने वाली है, उनको एक बार देख के तो आऊं। अदृश्य रूप से आए यहाँ पर, उन्होंने देखा कि मेरी माँ कौन बनने वाली है। बोलो बोलो। वामा माता, वामा माता मेरी माता बनने वाली है। मेरी माता कैसी है? जिसकी कुक्षी में मैं 9 महीना रहने वाला हूँ, वो मेरी माता कैसी है? आज हमें विचार यही करना है। माता पिता अपने घर पर हैं, तो उन्हें उनकी बार बार दर्शन करने का हमें मन होता है। होता है, कभी कभार होता है, लेकिन हर बार नहीं होता है। लेकिन सिर्फ विचार करो, तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर की आत्मा को अभी नेक्स्ट भाव में तीर्थंकर बनना है और अपने माता के दर्शन करने आए हैं। इम्पोर्टेंस कितना हो। देवलोक में आपको मालूम है, आप तो अविघ्न टावर्स में रहते हो, आपकी रिद्धि समृद्धि बहुत जोरदार है, सब बहुत सुना है। लेकिन ये रिद्धि समृद्धि छोड़ के हमें परमात्मा के दर्शन करने का भी मन नहीं होता है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा को देवलोक में अपने समृद्धि, सुख समृद्धि और भोग विलास को छोड़कर अपने माता के दर्शन करने का आने का मन होता है। माता का इंपॉर्टेंस कितना होगा। माता का इंपॉर्टेंस, आज हमारे जिंदगी में माता का इंपॉर्टेंस कितना है। भगवान के जीवन चरित्रों को इसलिए सुनना है कि उनकी ज़िंदगी में जो भी अनुभव है, जो प्रैक्टिकल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जी के बताया है, उसमें से हमें कुछ सीखना है। यहाँ पर आकर अपने माता को 3 प्रदक्षिणा दी और प्रदक्षिणा देकर अपने माता को अदृश्य रूप से वंदन करके नमन करते हैं कि मेरी माता कितनी अहोभाग्यशाली है। उनकी जिंदगी में परमात्मा की भक्ति कितनी है, उनके जीवन में सरलता कितनी है, उनके जीवन में भक्ति भाव कितना है, वडिल के प्रति विनय विवेक कितना है। ये अद्भुत दृश्य उन्होंने उस समय देखा और विधाता से एक ही प्रार्थना की कि मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी माता की कुक्षी से मुझे जन्म मिला। आज परमात्मा का जन्म होता है। परमात्मा का जन्म होने पर परमात्मा आगे बढ़ते हैं और उनकी शादी भी होती है। लेकिन भगवान का वैराग्य किस कारण से हुआ, आपको मालूम है? सेकेंड पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। यस, वेरी गुड। परमात्मा प्रभावती रानी के साथ उपवन में घूमने निकले। घूमते 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 वो उपवन के अंदर नेमिनाथ परमात्मा की पूरा जान का चित्र बनाया हुआ है। वैसे तो चित्र हमारे संघों में, हमारे उपासनाओं में बहुत होते हैं, लेकिन किसी के पास वो सीरियसली देखने का टाइम है या नहीं मुझे मालूम नहीं। लेकिन परमात्मा अपने प्रभावती रानी के साथ घूम रहे हैं, वो चित्र के पास आकर खड़े रह गए और बहुत सीरियसली वो चित्र को देखा। चित्र में क्या है? नेमिनाथ परमात्मा की जान।
लेकिन वो चांद को सीरियसली देखते 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 पार्श्व कुमार के मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हो गए। क्या था उसके अंदर ऐसा? हाँ, पशुओं सामने राजुल रानी की बहुत बड़ी हवेली है। वो गोप में बैठकर वो राजुल रानी परमात्मा की राह देख रही है कि परमात्मा मुझे लेने आने वाले हैं, मेरे साथ शादी करने आने वाले हैं। इस तरफ पशु चिल्ला रहे हैं और नेमिनाथ परमात्मा की पूरी जान महल की तरफ आ रही है, लेकिन नेमिनाथ परमात्मा का रथ किस तरफ जा रहा है? नेमिनाथ परमात्मा का रथ राजुल रानी के राजमहल की तरफ नहीं, उल्टा जा रहा है। उल्टा क्यों जा रहा है? पशुओं की पुकार सुनकर। पशुओं की पुकार क्यों है? परमात्मा की शादी के निमित्त क्या होने वाला है? उनका भोग होने वाला है। बस आज परमात्मा का दीक्षा का निमित्त सिर्फ एक चित्र है। ऐसी कोई परिस्थिति उन्होंने देखी नहीं है प्रैक्टिकली। आज हमारे जिंदगी में कितने ऐसे अवसर हैं जो हमें प्रैक्टिकली देखने मिलते हैं। आज यूक्रेन रशिया, इजराइल ईरान कितना चल रहा है? कितना चल रहा है? तकलीफ, प्रॉब्लम किसके बीच में है? दो प्रेसिडेंट या दो प्राइम मिनिस्टर के बीच में तो प्रॉब्लम्स है, राइट? लेकिन भुगतना किसको पड़ रहा है? सिविलियंस को, राइट? उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती क्या थी? जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपनी दुकान, अपना परिवार सेटल किया होगा और इजराइल या ईरान वाले ने एक मिसाइल छोड़ी, 1 सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई। पूरी जिंदगी की मेहनत 1 सेकंड में जीरो हो गई। इससे बड़ा वैराग्य का निमित्त क्या हो सकता है? सोच लो, शायद इंडिया पाकिस्तान का कुछ शुरू हो जाए, पहला टारगेट क्या होगा इंडिया का? उसका पहला टारगेट क्या होगा? मुंबई। क्यों? मुंबई इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया, राइट? पहला बॉम्ब अगर अभिनव पर छूटे तो क्या होगा? 20 साल पहले कितनी दीक्षाएं होती थी और आज लास्ट 5, 7 साल, 10 साल में कितनी दीक्षाएं हो रही है? पहले क्या उम्र में दीक्षा होती थी, आज कौन सी उम्र में दीक्षा हो रही है? हम देखते हैं ना, 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल। आपके यहाँ पे मुमुक्षु अभी हमारे नंदन साहब का भांजा पढ़ने आया है, कितनी उम्र है मालूम है? 11-12 साल। क्या देखा 11-12 साल में उन्होंने कि उनको दीक्षा लेने का मन होता है? सोचना इतना ही है। हमारे जिंदगी का मैं पॉइंट बाद में लूंगा। थर्ड पॉइंट ऑफ परमात्मा पार्श्व कुमार, भगवान ने दीक्षा ली, भगवान को उपसर्ग हुए, किससे हुए? कमठ का जी। इस तरफ धर्मेंद्र परमात्मा की भक्ति कर रहा है, इस तरफ कमठ का जी परमात्मा पे उपसर्ग कर रहा है। एक द्वेषी है, एक प्रेमी है। हमें प्रेम किससे होगा? हमें लागणी किसकी तरफ ज्यादा होगी? हमारी जिंदगी में 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक शत्रु है, एक मित्र है, तो मित्रता कौन से जीव के प्रति आएगी? जो मित्र है वो स्वाभाविक है। कमठे धर्मेंद्रे च सोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेष्ठ। भगवान ने अपने जीवन में जी के बताया है। मित्र के प्रति तो हम अहोभाव रखते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो शत्रु है, शत्रु के प्रति भी अहोभाव अगर हम रख सकते हैं तो ही हमारा जीवन सफल है। वो व्यक्ति हमारे लिए शत्रुता भाव कब रख रहा है?
व्यक्ति कमठ परमात्मा के लिए नेगेटिव भाव क्यों रख रहा है? उसने उन्होंने कहीं उनका गलत किया, इसलिए पूर्व भाव में उन्होंने किधर नहीं उनका गलत किया उनके लिए, इसलिए उन्होंने उनके लिए नेगेटिव भाव रखा। दैट्स इट, परफेक्ट है। लेकिन वो परंपरा को मुझे आगे नहीं बढ़ाना है। अगर हम द्वेष भाव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका द्वेष भाव बढ़ना ही बढ़ना है। हमारी नेगेटिव ऑरा उनको पॉजिटिव बनाएगी या नेगेटिव बनाएगी? अगर हम पॉजिटिव बनेंगे तो ही उनको पॉजिटिव भाव आएंगे। बस परमात्मा ने अपने ज़िंदगी में ये आचरण करके बताया। थर्ड पॉइंट ऑफ परमात्मा पार्श्व कुमार, भगवान को केवल ज्ञान हो गया। अब परमात्मा को निश्चय है कि मोक्ष में जाने ही वाले, बराबर है, जाने वाले पक्का है ना। केवल ज्ञान हो गया, अभी ऑप्शन ही नहीं है भगवान के पास। संसार में रहने का कोई काम ही नहीं है। 2, 5 साल 10 साल 25 साल बाद परमात्मा को मोक्ष में जाना ही जाना है। लेकिन फिर भी परमात्मा अपनी जिंदगी में कितने घंटे देना देते हैं? जिनको मालूम उनको नहीं बोलना है, जिनको नहीं मालूम उनको बोलना है। बोलो कोई टेंशन मत लो, दिस इज नॉट एन एग्जाम। नहीं, ये तो भगवान महावीर ने रास्ते दी है। बोलो जल्दी, कौन फास्ट आंकड़ा ही देना है विदिन 10। तो ऑप्शन दे दिया मैंने आपको। कितने घंटे देशना देखते हैं भगवान? 6 घंटे। विदिन 10 6 घंटे 2 प्रहर देशना देते हैं। 2 प्रहर मीन्स एक प्रहर 3 घंटे का होता है। 2 प्रहर मतलब 6 घंटा भगवान देशना देते हैं। भगवान को देशना देने की जरूरत क्या है? भगवान का काम हो चुका है, केवल ज्ञान परमात्मा को हो चुका है। अब परमात्मा को और कोई उपकार करने की जरूरत है? बस मेरा तो कल्याण हो चुका। आपको मालूम है 1 घंटा अगर हम बोलते हैं ना, उसका परिश्रम कितना होता है मालूम है? कितनी कैलोरीज यूज होती है मालूम है? 6 घंटे जॉगिंग करो, उसमें जो कैलोरीज यूज होती है वो 1 घंटा प्रवचन दो, उतनी कैलोरीज यूज होती है। समझिए मेरी बात। भगवान 6 घंटा देशना देते हैं। हम लोग तो 100, 200, 500 लोगों को प्रवचन देते हैं। परमात्मा करोड़ों लोगों को प्रवचन देते हैं। परमात्मा का आवाज कितना निकालना पड़ता होगा? परमात्मा को इतना परिश्रम लेने की जरूरत क्या है? सिर्फ और सिर्फ सकल जीव राशि के ऊपर उपकार करना है, उपकार नहीं करना है। उनको सद्भावनाएं देनी है, उनको मार्गदर्शन देना है। हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, यही भाव परमात्मा को हमें सिखाना है। लेकिन सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़ी डिफरेंट है। हम भी देशना सुनते हैं, हम भी प्रवचन सुनते हैं, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद क्या होना चाहिए और क्या होता है? प्रवचन सुनने के बाद क्या होना चाहिए? बस प्रवचन 1 घंटा नंदन आश्रम ने दे दिया, अमितेश आश्रम ने चौमास में 4 महीना प्रवचन दे दिया, 1 घंटा प्रवचन सुन लिया, यहाँ से सीधा गाड़ी में बैठ के ऑफिस, बराबर ना? 15-20 मिनट, आधा घंटा अगर आपको लगता होगा ट्रेन तो गाड़ी में शायद, तो आधा घंटा क्या होता है? क्या होना चाहिए और क्या होता है? करना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यही है, ये 3 सिचुएशन हमने देखी आज। परमात्मा का जन्म पहले का थिंकिंग, परमात्मा का दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान के समय, उपसर्ग होने का समय, उस समय उनका चिंतन, और दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान होने के बाद भी उनका चिंतन क्या है। हमें ये प्रवचन सुनने के बाद एक ही चीज करनी है, कम से कम 10 मिनट चिंतन करना है कि मैंने आज क्या प्रवचन सुना।
सिर्फ चिंतन करना है मैंने क्या प्रवचन सुना और उसमें से मुझे क्या अच्छा लगा। अगर यही सिलसिला अगर हमारे जिंदगी में आता है ना तो हम कितनों का परिवर्तन कर सकते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल देके मैं पूरा करूंगा। बैंगलोर में एक भाई 25 साल पहले की बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, प्रवचन सुनने का बहुत लगाव। तो बैंगलोर में इतने कोई महात्मा विचरते नहीं थे, लेकिन हर रोज हर संघ में हर एक ट्रस्टी को फोन करके पूछते आपके यहाँ अगर कोई महात्मा आए हैं अगर प्रवचन देने वाले हो तो मैं प्रवचन सुनने आऊँ। हर रोज हर एक जगह ट्रस्टी को सुबह के फोन करते और वहाँ पे प्रवचन सुनने जाते, प्रवचन सुन के दुकान आते। दोपहर को 2 घंटा कुछ फ्री होता है, दुकान में कुछ काम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उस समय पूरे स्टाफ को बिठाकर आज जो प्रवचन सुना उसमें से जो भी पॉइंट्स याद है वो पूरे स्टाफ को सुनाते थे। और जो स्टाफ वो प्रवचन सुनता उनको प्रभाव ना करता। और नियम ये था अगर नेक्स्ट डे सुबह अगर उनके स्टाफ में से अगर कोई कहता है उसको पॉइंट्स याद है प्रवचन के, अगर वो सुनाता है तो उसको 10 रुपया, तब 25 साल पहले उसको 10 रुपया उसको बोनस देते थे। और हर रोज शाम जितने प्रवचन सुना उनको सबको नाश्ता करवाते थे। ऐसे ही सिलसिला एक कुमार करके 12 साल का लड़का, गरीब घर का तमिलियन लड़का, उनके वहाँ नौकरी करने के लिए आया। और यही सिलसिला वो भी उस टीम में ज्वाइन हो गया, वो भी रोज प्रवचन सुनने लगा, वो भी परमात्मा की वाणी सुनने लगा, समझने लगा। और धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठ गया कि जैनिज्म जैसा तो कोई धर्म ही नहीं है। उसमें जिंदगी में अपनाने का शुरू किया, परमात्मा की पूजा शुरू की, भक्ति शुरू की, वो भी महात्माओं के साथ मिलने जुलने लगा। और एक चतुर्मास के अंदर एक अच्छे महात्मा विराजमान हुए, उसने बात कही, प्रवचन में महात्मा ने कुछ कहा होगा कि संस्कृत प्राकृत पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। कुमार युवान 16 साल का युवान आचार्य भगवान को विनती करता है कि मुझे आप संस्कृत सिखाओगे। मुझे टूटी फूटी हिंदी आती है, मैं तमिलियन हूँ, मुझे टूटी फूटी हिंदी आती है, लेकिन मैं प्रयत्न पूरा करूँगा, मैं होमवर्क भी पूरा करूँगा, मुझे संस्कृत सीखना है। आप मानोगे नहीं, वो कुमार संस्कृत सीख लिया, जैनिज्म को प्रॉपर 110% फॉलो करने लगा। उसकी शादी हुई 20 साल पे, सगाई नक्की हुई, तमिलियन लड़की, 150 किलोमीटर दूर। अब उस समय लैंडलाइन फोन थे, मोबाइल तो थे नहीं। हर रोज स्वाभाविक है, फियांसे है तो बात तो हर रोज करना ही करना है, सगाई होती है तो बात तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जब वो फोन करते हैं तो फोन पे क्या बात होती है आप सोच सकते हो, क्या बात हो सकती है। फोन पर 3 महीने का समय था उनके पास, फोन पर 2 प्रतिक्रमण सिखाए, वो भी तमिलियन थी, उसको हिंदी नहीं आती। फोन पर बुलवा के उसने उसको 2 प्रतिक्रमण सिखाए। उसको ऐसे बोला कि जब तक तेरे 2 प्रतिक्रमण नहीं होंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। सोच सकते हो। एंड लास्ट 6 साल पहले जब हम पहली बार जब साउथ गए तब वो भाई आकर सामायिक कर रहे थे, हम उनको पहचानते नहीं थे। अपने आप से हमें गुरुवंदन किया, सब हम लोग 30-35 महात्मा ने सबको वंदन करके बैठ गए स्वाध्याय करने के लिए। मैं सोच रहा था ये भाई स्वाध्याय कर रहे हैं, कर्मगन की बुक हाथ में है, कितना उनका अभ्यास होगा। तो एक भाई सहज मिलने आए, वंदन करने, हमारे इनको पहचानते हो? बोला नहीं, इसमें कुमार भाई है। मैं तो नहीं पहचानता कौन है कुमार भाई, पंडित जी हैं हमारे बैंगलोर के। क्या बात करो, अच्छी बात है। तो उनसे उनका समय पूरा हुआ, मिलने आए, इस मैंने बात किया, पैसे वंदन करने बैठ गए, वंदन में बैठ गया। आपको बोले कि नहीं मैं पंडित हूँ करके, सर मेरे को बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो अनुभव हमने जब 2-3 दिन बैंगलोर रहे तब मिला। I think he was the only person in Jainism who can speak in Sanskrit for around 6 hours. 6-6, 7-7 घंटे तक संस्कृत में अगर प्रवचन देना है, he was the only person in Jainism. He was.
2 साल पहले उनका देहांत हुआ, 43 साल उम्र होगी शायद, लेकिन उनका 7-8 साल का लड़का है, वो आज 6 कर्मजन अर्थ से पढ़ा सकता है। ये सब कब होता है? दिन में हमने जो सुना वो हमारे दिल में अनुभूत होना चाहिए। हमारी जिंदगी में आज आपको अगर मालूम पड़ जाए कि आज सेंसेक्स 5000 पॉइंट डाउन होने वाला है, क्या होगा? इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं करोगे? हाँ? आपके शेयर्स डाउन हो रहे हैं, आप खरीदी करोगे नहीं करोगे? करोड़ों रुपए का नुकसान दिख रहा है। आप इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे नहीं सोचेंगे, बस क्यों? मालूम पड़ गया कि इन्वेस्टमेंट करने जैसा समय नहीं है। हम सोचते हैं सिर्फ हमारे लिए, हमारे स्वार्थ के लिए, लेकिन हमें सोचना है हमारे आत्मा के लिए। आज सब कुछ है, कल नहीं होगा, कल होगा नहीं होगा उसकी गारंटी है नहीं है। बस आज हम जो कुछ भी सुनते हैं परमात्मा की वाणी, हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है। कल ही एक युवान यूएस से आया था, हमारे महात्मा का भतीजा है, न्यू जर्सी से आया था। महाराज साहब मज़ा ही नहीं आती वहाँ पे। मतलब क्यों? नहीं, महाराज साहब कोई महाराज साहब का संपर्क नहीं होता है, प्रवचन सुनने नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। महाराज साहब यहाँ के इंडिया वाले लोग बहुत पुण्यशाली, बहुत भाग्यशाली हैं, उनको महात्मा का दर्शन भी होता है, उनका वंदन होता है, वासिष्ठ भी मिलता है, प्रवचन सुनने मिलता है। बस हमारा पुण्य बहुत खराब है। हम यूएस में जाके पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सद्भाग्य नहीं हमारा कि हमें ऐसे महात्मा का दर्शन मिले। आप सब बहुत पुण्यशाली हो, जिन शासन मिला है, जिन शासन में अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ा है तो एक ही कारण से, चिंतन। जिसकी ज़िंदगी में चिंतन है वो 100% आगे बढ़ा और बढ़ा है, उसने अपने आत्मा का कल्याण 100% किया है। अगर हमें ये शासन पाकर हमारा आत्मा का कल्याण करना है तो बहुत नहीं सुनना है, थोड़ा सुनना है, लेकिन थोड़ा सुनने के बाद हमें थोड़ा चिंतन मनन करना है कि हमें आज हमने क्या सुना और हमारी ज़िंदगी में हमें क्या एप्लीकेट करना है। बस यही सद्भावना हमें रखनी है। जिनाक नाम खुद वाला આપણે એટલા બધા સદભાગી છીએ, આવા સરસ મજાના પોતની ઉત્સવમાં આપણે આગળ સરસ મજાના કલાપુરા શ્રી મહાત્માના શિષ્યવૃંદ અને તીર્થભદ્ર મહાત્માના શિષ્યવૃંદ શ્રી મહાત્મા નંદા દર્શન બંને મહાત્માઓ અહીંયા સરસ મજાના પગલાં થયા। 3 દિવસ નંદન મહાત્માએ સરસ મજાના આપણી હારે આપણને સરસ મજાના ધર્મમાં પરોવી દીધા। એ પણ લાગ્યું કે આપણે અહીંયા પદ્મસભા છીએ, આપણે પુષ્કળ નસીબદાર। ગઈકાલે શ્રી મહાત્માને કીધું અને આપણી વિનંતી સ્વીકારી અને આજે આપણે આંખે સવારના વહેલા 6-6:30 નીકળીને આવ્યા। એ બી આપણું મોટું સદભાગ્ય। આજે ડોળીમાં પ્રભુનો સરસ મજાનું આપણે દીક્ષા કલ્યાણ ગુજવું એટલે એની આપણે વાત આપણે બોલવા જેવી નથી। હવે હું બંને મહાત્માને વિનંતી કરી સ્થાનનું ધ્યાન રાખજો। ભવિષ્યમાં આવી રીતે પધારજો, પધારે કે નહીં? બધા કહો સાહેબને કે હવે આગળ પધારો। ટાઈમને યાદ રાખો। हमें जबरदस्त हमारे पर ध्यान रखो, हमें जबरदस्त हमारे पर ध्यान रखो। रोमे रोमे हर्षनी वृद्धि करावे छे। रोमे रोमे हर्षनी वृद्धि करावे छे। साधनाथी आत्मनी शुद्धि करावे छे। आगमन तारु आगमन, आगमन तारु आगमन, आगमन तारु आगमन,
ચારના આકર્ષણો અંજાવે આતમને કશાયો ચારના આકર્ષણો મેળવતા જેથી આફતોને દુઃખ મુજ આમંત્રણો રાગ રોષ ને રોગના સંજોગ ટાળે છે સદગુણોથી માહરી મૈત્રી કરાવે છે આગમન